नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सिलेक्शन फर्नीचर। घर, ऑफिस या होटल, हर फर्नीचर का साथी। नए सांसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार पर भड़की भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए सांसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सहित 19 विपक्षी पार्टियों ने समारोह का बहिष्कार किया है। कारण के तौर पर कहा गया है कि उन्हें प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन कराए जाने पर आपत्ति है। तृणमूल द्वारा बहिष्कार पर भड़की भाजपा जिला अध्यक्ष आनंदमय बर्मन ने कहा, लोकसभा चुनाव में हार देखकर निश्चित ही डर गई है तृणमूल। विधायक आनंदमय बर्मन ने कहा, तृणमूल कांग्रेस बनाने नहीं बल्कि बिगाड़ने में विश्वास रखती है। हमारा देश में जो संसद भवन है, जो बहुत अभी जो फिलहाल का जो भवन है वो बहुत पुरानी है और उसमें सीट की संख्या भी बहुत कम है। इसीलिए देश के आबादी ये जनसंख्या के मद्देनज़र रखते हुए और आने वाला दिन में हमारा पूरा देश में जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद संसदों का संख्या भी बढ़ रही है, तो इसके कारण ये नया संसद भवन बनाएगा जिसमें बहुत सारा ज़्यादा सीट संख्या है, करीब 800-900 लोग बैठ सकता है, ऐसा भवन बनाएगा। तो देखिए देश में इतना एक अच्छा सा भवन बना जो हमारा देश में नया इतिहास बनने जा रहा है। और उसमें जो TMC, देखिए वो लोग कुछ करते नहीं, वो लोग बनाने के चक्कर में तो आते नहीं, बिगड़ने के चक्कर में आते हैं। और आप TMC इस तरह का पार्टी है, उसको भी इसी तरह का हरकतें आते हैं। लेकिन जो एक अच्छा सा भवन हुआ जो देश के इतिहास में नया हिस्सेदार बनने रहा है, तो उसमें इस तरह का घटना नकारात्मक रूप दिखाता है। सिलीगुड़ी नगर निगम ने अवैध होर्डिंग के खिलाफ चलाया अभियान। सिलीगुड़ी नगर निगम ने अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान चलाया है। सिलीगुड़ी के सालगोड़ा क्षेत्र में लगे अवैध होर्डिंग को गुरुवार को नगर निगम द्वारा हटा दिया गया। पिछले काफी समय से शहर में जहां तहां लगे अवैध होर्डिंग से शहर की सुंदरता नष्ट हो रही थी। इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद MMIC राजेश प्रसाद शाह की उपस्थिति में अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया। नगर निगम की ओर से बताया गया है कि इस तरह के ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे। এটা শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে যা ইলিগাল হোর্ডিং আছে শিলিগুড়ি শহরে আজকে থেকে চালু হলো ড্রাইভটা 10 দিন চলবে। প্রথম কাজটা এখানে সালুগড়া এই জমিনে 10-15 বছর ধরে হোর্ডিং লাগিয়ে রেখেছে, কোনো পারমিশন নাই, শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনকে কোনো ট্যাক্স দেওয়া হয়নি, ওই জন্য প্রথম এখান থেকে কাটা চালু হয়েছে। আর কোথায় কোথায় হবে এটা আমরা তো আপনাকে ডিটেলস দিতে পারবো না, না হলে অনেক প্রবলেম হয়। आपने देखें 10 दिन मध्य सिलीगुड़ी शहर अनेक जो इलीगल होर्डिंग है ये काटा हुआ। मुन्ना जी, क्या ये कार्रवाई पूरे में ही पूरा ये 10 दिन चलेगा? आज शुरुआत है, देखते जाइए आगे क्या होता है। तो ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के अवैध होर्डिंग जो है लाखों का टैक्स का चूना लग रहा है? हाँ लग रहा है। ये पहले से ये लोग लगा के रखे हैं, हमारा नगर निगम का बहुत नुकसान हुआ है, इसीलिए ये उद्योग हमने लिया है कि सिलीगुड़ी शहर में अवैध जो भी होर्डिंग है उसको हम लोग आस्ते आस्ते इसी तरह करके हम लोग काटेंगे। मुन्ना जी, बहुत से लोग तर्क देते हैं कि हमने अपनी जमीन में लगाया है, हम अपने घर के ऊपर लगाया, तो इसमें हम कैसे टैक्स ना बनता है? यस सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई भी चीज अगर आप डिस्प्ले करते हैं तो सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डिस्प्ले टैक्स देना पड़ेगा। वो अपने घर पे लगाए या अपने जमीन में लगाए, कोई भी चीज अगर प्रचार करते हैं तो उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। 2 महीना पहले भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन फिर जो है बार बार जो कार्रवाई रुक जाती है, क्या ये लगातार चलेगी आप लोग? ना ये हम लोग पहले भी मैं सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे बोर्ड आने के बाद ये 2-3 बार हमारा कार्रवाई हुआ। बहुत बड़ा होर्डिंग, बहुत सारा होर्डिंग हम लोगों ने काटा है और अभी हम लोग विभिन्न समय ये कार्य करते रहेंगे। अभी फिर शुरुआत हुआ है इसका। क्या कार्रवाई के बाद रेवेन्यू बढ़ रहा है कॉर्पोरेशन? यस जरूर बढ़ रहा है। पहले से हम लोग 5 टाइम्स रेवेन्यू इस साल हम लोग जनरेट किए हैं। पहले जो रेवेन्यू सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का था, इस बार 5 टाइम्स ज्यादा इस साल हम लोग ने रेवेन्यू जनरेट किया है। अच्छा मुन्ना जी, ये जो कार्रवाई आप कर रहे हैं तो केवल कार्रवाई करेंगे, इन पे जुर्माना भी लगाएंगे? ना, इन पे जो सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एक्ट है वो सब एक्ट हम लोग लगाएंगे। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने किया सड़क निर्माण का शिलान्यास। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के कार्यकारी अधिकारी किशोरी मोहन सिंह ने ग्रामीणों की सुविधा के लिए सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। खोरीबाड़ी की गाजी जोत सांसद में गुरुवार को पश्चिम पाताराम जोत में 3,24,000 रुपए की लागत से 211 मीटर सड़क का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में खोरीबाड़ी पंचायत समिति के सदस्य एवं अन्य उपस्थित थे। किशोरी मोहन सिंह ने कहा, लंबे समय से इलाके में सड़क नहीं थी, आम लोगों की सुविधा के लिए इस सड़क का शिलान्यास किया गया है। आज के আমরা খড়িবাড়ি ব্লকে রানীগঞ্জ খড়িবাড়ি পানিশালী জিপিতে আমরা 211 মিটার একটা রাস্তা
সোনামতি ব্রিজের পাশে মানুষের অনেক আস্থার একটা জায়গা। এখানটা একটা মন্দির ছিল, এলাকার মানুষের বসবাস। দীর্ঘদিন থেকে এখানটায় কোনো রাস্তা ছিল না। মানুষের প্রতি সেবামূলক যে মানুষের যে পরিষেবা, সেই পরিষেবার জন্য এই রাস্তাটা করা। কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত এখানটা হচ্ছে এই যে সোনামতি ব্রিজ থেকে ওই হরিকৃষ্ণ শিব মন্দির অবধি, এখানে 211 মিটার রাস্তা, 3,24,000-এর বাজেট ধরা হয়েছে। আজকে থেকে শুভ সূচনা হলো। গ্রামবাসী অনেক সুবিধা হবে, রাস্তা হলে অ্যাম্বুলেন্স ঢুকবে বা মানুষের বাড়িতে অনুষ্ঠান হলে ভালো পরিষেবা হলে। আর রাস্তার জন্য তো অনেক সমস্যা হতো, কিন্তু রাস্তা ছিল না আগে, এই রাস্তায় রানিং হচ্ছে। তাই আজকে তো রাস্তার জন্য শিলান্যাস করলেন, কতটা সুবিধা হবে আপনাদের? সুবিধা অনেক আছে। मुख व बाधिर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में तृणमूल नेता गिरफ्तार। मालदा जिला के मोथाबाड़ी थाना अंतर्गत पंचनंदपुर ग्राम पंचायत इलाके में एक मुख व बाधिर नाबालिग बच्ची को घर से उठाकर दुष्कर्म के आरोप में तृणमूल नेता को गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम मोहम्मद मासूम है। वह स्थानीय पंचायत सदस्य का भाई है और सक्रिय तृणमूल नेता है। गुरुवार को उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि गत 22 मई को पीड़ित बच्ची अपने काका के घर जा रही थी। तभी रास्ते में मासूम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे उठा लिया और एक खाली घर में ले जाकर दुष्कर्म किया। जैसे तैसे बच्ची घर लौटी और इशारे से अपने घर वालों को सारी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस के बाद लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। আমাদের গ্রামে ওই মেয়েটা বোবা প্লাস শুনতেও কম পায় আর একটু পাগল টাইপের। তার একটা ভাই আছে, ভিক্ষা করে খায়, বাবা মারা গেছে, খুব দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। আম কুড়াতে এসেছিল দুপুরে, তারপরে সেই ছেলে মাসুম শেখ তাকে ডেকে নিয়ে এসে ঘরে রেপ করে। দুপুরে মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার মাকে বলে গিয়ে, তারা থানাতে গিয়ে লিখিত অভিযোগ করে। সাথে সাথে থানাও খুব ভালো রোলটা নিভিয়েছেন, একজনকে অ্যারেস্ট করেছেন আর একজন পালিয়ে আছে। আর আমরা আইনের কাছে আমাদের বিগ রিকোয়েস্ট যে সেই ছেলেকে ফাঁসি দেওয়া হোক, কারণ আমরা যে মানবকুলে জন্ম পেয়েছি, আজকে নিজেকে মানুষ বলে পরিচয় দিতে লজ্জা লাগছে। বলছি এই ছেলেটার কি পরিচয়, কে? সাধারণত এখানে বিজনেস করে মাছের বা আমের বছরে বছর, আর এইভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এর ব্যাকগ্রাউন্ড খুব বাজে, এর আগে 3-4টেও মেয়েলি কেস আছে। একে ফাঁসির সাজা দেওয়া হোক, যাতে দ্বিতীয়বার এ কোনো কাজ করার আগে 100 বার ভাবে। নার্গিস খাতুনের ভাই সানাউল বলছি। আমার দু চোখের অন্ধ, আমি দেখতে পাই না, প্লাস আমার বোনটা বোবা, তার পাগল। তাদের সঠিকভাবে কারোর কাছে কোথাও কিছু খেতেও চাইবে না, কিছু না, অসুবিধা। আর তারপরে আমি চেয়ে চিন্তা খাই, খাওয়ার বাইরে যাই, চেয়ে চিন্তা নিয়ে আসি, বাড়িতে ভাই বোনকে খিলাই। ভাই এটা বোন আমার ছোটো, 15 বছর বয়স হবে, পাগল টাইপের আছে। এবার তারপরে আমি 22 তারিখে 10টার সময় বাড়িতে দেখছি যে বাড়িতে নাই। এবার এখান দিয়ে এবার আমি মনে 10টা থেকে গেলে 2:30 অবধি বাড়িতে নাই। এবার আমি জানি যে আমার মনে হয় কাকার বাড়িতে আছে, তাই জন্য আমি খোঁজ নিই। এবার 2:30 পৌনে 3টে যখন বাজে, তখন আমার বোনকে দেখি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে আসে। বাড়ি চলে আসার পরে আমার নার্গিস খাতুনের বোনের বড় একটা বোন আছে, তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সুক্তারা খাতুনকে, যে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করতো। এবার ও আমার বোনকে ঘরে নিয়ে যেয়ে জিজ্ঞাসা করলো যে কী হয়েছে। তখন বলছে চল, আমি ইশারা বলছে যে চল আমি দেখাবো কোথায় কী হয়েছে না আছে। তখন চল, একটা মানে কথা তো ছেলের নামও হবে না, কিছু বলতে পারে না, খাই ডাইরেক্ট ওই মুখস্থ ওই ছোড়া কথাটাই মুখে আসে। তো তাই জন্য এবার আমার বোনকে ডেকে নিয়ে গেল, নিয়ে গিয়ে ওখানে আম বাগান জঙ্গল আছে, তার বাড়িতে তালা মারা আছে, প্লাস কানটার পিছনে বাতির টাটি দিয়ে ঘেরা আছে, ওখান দিয়ে ঢুকে তখন আমার বোনকে রেপ করার পরে এবার তারপরে তখন আমি বাড়ি আসলাম, আমার বোনকে দেখিয়ে এবার কী হলো, চিনতে পারবি ছেলেটাকে? বলছে হ্যাঁ চিনতে পারবো। এবার সন্ধ্যা 6টা 6:30টার দিকে বাজারে বাইক নিয়ে আসলো আমার দোনো বোন, আমার বাড়ির গেটে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটাকে চেনার জন্য, যে কোনটা ছেলে আছে তার জন্য। এবার চেনার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়ার পরে কিছুক্ষণ 10-15 মিনিট পরে দেখে ছেলেটা বাইক চালিয়ে চলে আসার পরে তখন আমার পাগল বোনটা তখন হাতের ইশারায় দেখাচ্ছে আমার ভালো বোনটাকে যে এটা ছেলে। তখন ওই আমার বোন ওই ছেলেটাকে দেখে তখন আমার আম্মাকে ডাকতে গেল যে আম্মা এখানে আসেন, চিংড়াটাকে আমি দেখতে পেয়ে চিনে নেবো, এখানে গেলো। তখন দেখতে পেলো, দেখার পরে তখন দাউদ মেম্বারের ভাই মাসুম, তার বাবার নাম আফজাল, তার বাড়ি তখন ওর ছেলেকে আমি চিন্তা এটা বাড়ি ছেলে দাউদ মেম্বারের ভাই। এবার টিএমসির ক্ষমতা বলে আমার আগে
গরিব বলে কিছু দায়িত্ব নিচ্ছে না যে ওরা কি করতে পারবে। তার ভাই বাইক চালিয়ে যেখানে সেখানে হুলপটি দেখায়, যেখানে সেখানে দাদাগিরি, যেখানে সেখানে এখানে খারাপ ব্যবহার, আরও 2-3 মেয়েকে এভাবে কাজ করে। আমি তারপরে সোতে রাত 8টার সময় আমরা ওর বাবার বাড়ি গেছি। তো সব ঘটনা যেটা পঞ্চেন্দ্রপুরে বিগত দিনে হয়নি, আজকে একটা মুখবধি পাগল মেয়ে মানে প্রতিবন্ধী, তাকে এই তুলে নিয়ে গিয়ে এখানে তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বারের ভাই নিজের ক্ষমতা বলে, এই তৃণমূলের ক্ষমতার বলে আজকে এই আমবাগানের মধ্যে একটা ঝুপড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে ধর্ষণ করেছে এবং তার সঙ্গে একজন আরও আছে। এই একজন ধরা পড়েছে, তৃণমূল মেম্বারের ভাই ধরা পড়েছে এবং একজন কে আজ এখনও ধরা পড়েনি জানি না। আমরা প্রশাসনের কাছে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করছি যে আরও একজন যে কালপিট আছে তাকে অবিলম্বে যেন ধরা হয় এবং এই সমস্ত যারা অপরাধী তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা এদের যেন জেল হয় সেই দাবিটা আমরা করব। আমরা কংগ্রেস পার্টির পক্ষ থেকে মানে যতটুকু লড়তে হয় এই মহিলার সাথে রেখে এই রকম ধরনের ঘটনা আগামী দিনে আর যেন পঞ্চায়েতপুরে না হয় তার জন্য বিহিত ব্যবস্থা করতে হবে এবং আমরা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব। প্রশাসন ভালো ভূমিকা নিয়েছে, জানি না একজন এখনও ধরার পক্ষে ভূমিকা এখনও হয়নি। আমরা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ রাখবো, তার সঙ্গে সঙ্গে চাপও রাখবো যে অবিলম্বে যে দুষ্কৃতী এখনও ধরা পড়েনি সেটাকে যেন ধরা হয় এবং আজকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হয়। এটা আমাদের পঞ্চায়েতপুরবাসী হিসেবে আমাদের মানে কামনা করছি। কি হয়েছে 22 তারিখের দিন 10টার সময় আমার পাগল মেয়ে আর কাকার বাড়ি গেছিলো, আমাদের বাড়ি থেকে খানি দূরাদূরি গেছিলো দিয়ে যে জায়গাটা মনে করে যে কানটা আছে আর ছাত্তাফেলা মোড় আমার দেওরের বাড়ি। আর 10টার সময় গিয়েছে, এবার আস্তে আস্তে বাগানের মধ্যে বাড়ি আছে হাফি মাস্টারের বাড়ি। এইবার 3টার সময় আমার মেয়ে কাদা টাদা এইগুলা ধুলা ধসল মেখে আছে, আমার মেয়ে কানতে গিয়েছে তখন আমি কইছি কে আছে, তো কই ওই আছে এই ইশারাতে দেখাইছে কোন জায়গা দেখার পরে এই রেপ হয়েছে আমার মেয়ের আর করেছে দিয়ে তখন এবার কি করেছে যে গিয়েছে তখন রাত্রের বেলা আমার মেয়ে যখন দেখাচ্ছে ছেলেটাকে, তখন ছেলেটা মাসুম, আর একজনের ছেলে আছে, এইবার ওকে জেনে ধরার চেষ্টা করে, ওকে চায় আর যাকে ধরেছে তাকে করে বসতে। ছেলেটা পামারিয়া টোলা দালবুসটোলা মাসুম, বাবার নাম আফজাল। ওরা কি করে মনে করে জোয়ার তগলে ধান্দা রেপ করেছে আমার মেয়েকে, দাউদ মেম্বারের ভাই। কোন দলের মেম্বার? এই অঞ্চল অফিসে আমার ভাই তৃণমূলের টেমসির মেম্বার আছে, দাউদ মেম্বার ওরই ভাই। কি চাইছেন আপনি? আমি শাস্তি চাই, দুজনেরই শাস্তি চাই। আমার মেয়েকে রেপ করেছে, আমি একজনের ধরা পড়েছে আর একজনকে জেনে। আপনার নাম? আমিনা বাবা। আপনার মেয়ের নাম কি? নার্গিস খাতুন। বয়স কত? बयस 15। प्लास्टिक और प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से वन विभाग ने चलाया सफाई अभियान। सिलीगुड़ी में प्लास्टिक मुक्त और प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से बागडोगरा वन विभाग ने विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर बागडोगरा टीपू खोला इको टूरिज्म स्पॉट पर सफाई अभियान चलाया। गुरुवार को जगह जगह बिखरे प्लास्टिक और कचरे को साफ कर क्षेत्र की सफाई की गई। आज के कार्यक्रम में प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने का संदेश दिया गया। इस आयोजन में कालीपात घोष तराई महाविद्यालय के NSS यूनिट 1 और यूनिट 2 के छात्र और केंद्रीय वन बस्ती क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह के सदस्य शामिल थे। इस कार्यक्रम में करचंग डिवीजन के ADFO भूपेन विश्वकर्मा, बागडोगरा फॉरेस्ट रेंजर समीरन राज, NWUA के अध्यक्ष अनुजीत बसु, NSS यूनिट के छात्र व समूह के सदस्य मौजूद रहे। আজকে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে উপলক্ষে যে 20 দিন ব্যাপী যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে সেটা আমরা আজকে নেচার অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে বাগডোগরা রেঞ্জের সঙ্গে পার্টিসিপেট করছি। এবারে যে থিম বেসিক্যালি যে বিট এগেইনস্ট দ্য মানে প্লাস্টিক পলিউশন, তো সেই প্লাস্টিক পলিউশনের ওপর মেনলি ক্লিন আপ এবং সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস অ্যাজ ওয়েল এজ কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেস, বায়োডিগ্রেডেবল ক্যারি ব্যাগ ইউজের যে ব্যাপারগুলো বলা হয়েছে সেইগুলো করা, প্লাস এনার্জি সেভিং যতটা পারা যায় সাইকেলিং। আজকে কালীপদ ঘোষ NSS মানে NSS শুধু নয়, বাগডোগরা ফরেস্ট রেঞ্জ যে আছে তার সঙ্গে যৌথ সহযোগিতায় তা মিশন লাইফ চলতেছে। সেই মিশন লাইফে আজকে আমাদের এখানে মানে ক্লিন অ্যান্ড ডাইভের একটা প্রোগ্রাম চলছে।
यात्रियों को लेकर सीधे घर के अंदर घुसी बस, कई यात्री घायल। जलपाईगुड़ी कदमतला बस टर्मिनस से सिलीगुड़ी जा रही एक निजी मिनी बस यात्रियों सहित टोटो को बचाने की कोशिश में 4 नंबर गुमटी के पास के इलाके में नियंत्रण खो बैठी और बिजली के खंभे से जा टकराई। बिजली के खंभे को तोड़ती हुई बस सड़क किनारे घर में जा घुसी। घटना में घर का नुकसान हुआ है व कई यात्री घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज जलपाईगुड़ी अस्पताल में चल रहा है। कोतवाली थाने की पुलिस घटना की जांच कर रही है। फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग के कर्मियों के साथ स्थानीय लोगों ने घटनास्थल से यात्रियों को रेस्क्यू किया। কোথায় যাচ্ছিলেন আপনি? শিলিগুড়িতে যাইতে চাই। আচ্ছা চালাটি থেকে আইছি। আচ্ছা তারপরে কি হলো? কোথা থেকে বাসে উঠছিলেন? ওইখানে স্ট্যান্ড থেকে। তারপরে কি হলো? তারপর আসলো গাড়িটা। আস্তে আস্তে গাড়িটাই বাঁ দিকে না আসে ডান দিকে চলে গেল। যাই ওখানে পোলটাতে লাগে গেল। আর এনে হঠাৎ করে আগুন ধরে গেল। আগুন ধরে গেছিল? পুরা আগুন ধরে গেল। কতজন ছিলেন গাড়িতে? এটা তো আমি বলতে পারবো না, কিন্তু কয়জন তো পুরা লাগছে। লাগছে কয়েকজনের? রক্ত টক্ত বেরিয়েছে? পুরা এক যে বাচ্চাটার মা আছে ওর এই চোখটা পুরা একদম চামড়া উমড়া সব উঠেছে। তারপর ওর স্বামীরও 4-5 প্যাসেঞ্জার ইনজোর্ড, তারা সদর হাসপাতালে গেছেন ট্রিটমেন্টের জন্য। তো যাই হোক, এটা একটা দুর্ঘটনা। টোটোকে বাঁচানোর জন্য ব্রেক মারার কারণেই গাড়িটা মানে ডান দিকে টেনে নিয়েছে। এই জন্য মানে এই এত বড় দুর্ঘটনাটা ঘটেছে। चौटहाट के चिकौन माटी गांव में व्यक्ति की हत्या मामले में एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में चिकौन माटी गांव में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि बीते 1 मई को सिलीगुड़ी महकुमा के फांसीदेवा ब्लॉक अंतर्गत चौटहाट क्षेत्र के चिकौन माटी गांव में एक व्यक्ति की हत्या से सनसनी फैल गई। इसके बाद मृतक कागजी हंसदा के परिजनों द्वारा फांसीदेवा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। घटना की जाँच के बाद एक व्यक्ति को फांसीदेवा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को गुरुवार को सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया जाएगा। साथ ही इस हत्याकांड में और कौन कौन शामिल है, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स CP ग्रीन्स में पाइए 3 and 4 BHK स्पेशियस फ्लैट्स, सेवक रोड सिलीगुड़ी के पास। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें अपना फ्लैट बुक करने के लिए। 5 BHK प्रीमियम विलास के साथ पाइए एक यूरोपियन लाइफस्टाइल जीने का मौका। डागापुर सिलीगुड़ी में बन रहा है ये प्रोजेक्ट, ओपन है बुकिंग्स के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें। मान्छेले गधा पाल्छन्, घोडा पाल्छन्, तर मेरो श्रीमानले काग पाल्नु भएको छ। कारण यसको भेटले यहाँको भाग्य चम्किन्छ रे। यहाँको भाग्य त चम्किएन, तर सर्ट धुँदै मेरो हातको रेखा चाहिँ अवश्य मेटिने भयो। यहाँको डियर कागले यहाँको भाग्य चम्काउने छैन, तर नागाल्यान्ड डियर लटरीले अवश्य भाग्य चम्काउनेछ। नागाल्यान्ड स्टेट डियर 500 बाई मन्थली लटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड रुपियाँ ग्यारेन्टी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ, अरू पनि धेरै पुरस्कारहरू छन्। टिकटको मूल्य 500 रुपियाँ। लकी ड्र 10 जुन 2023। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। लटरी डियर त किस्मतले गर्छ चियर। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। समस्या कैसी भी हो, जड़ से होगी गारंटेड समाधान। ज्योतिष परामर्श द्वारा नौकरी, कारोबार, आर्थिक समस्या, विदेश यात्रा, विवाह, मानसिक तनाव, गृह क्लेश, नौकरी में तरक्की, संतान सुख, पढ़ाई में रुकावट आदि निःशुल्क गारंटेड समाधान के लिए आज ही संपर्क करें। श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र, पंडित तुषार शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट। Contact 6375847663 9635871494।
इस समर करे कुछ कमाल, 7 किंगडम में होगा धमाल। यहाँ फुल डे का है प्लान, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क्स, फूड एंड देन मूवी विद पॉपकॉर्न। वाटर पार्क में पाइए मल्टी लैंड, वेव पूल, बेबी पूल, रेन डांस। अम्यूजमेंट पार्क में पाइए पैराट्रॉपर, गो कार्ट, बम्पिंग कार, बुल राइड, स्काई ट्रेन, जंपिंग फ्रॉग, ब्रेक डांस, डिस्कोस्टर एंड मेनी मोर। अ कंप्लीट डे आउट प्लान तो हुआ ना टोटल धमाल। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, 1st floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा, बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813. Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Job interview: the 29th of May 2023. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Interview on the 29th of May 2023, Friday, at Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. ये पाइन वुड की सीलिंग है, दुपी से बढ़िया होती है पाइन, कलर वाइट में आती है, इस पर पॉलिश किया हुआ है। ये ऐसा आता है, ये मटेरियल पाइन का, इसको नेचुरल पॉलिश करने से ऐसा दिखता है। वो कलर पॉलिश की हुई है। ये पाइन वुड की सीलिंग इन प्रोसेस है, फिटिंग हो रही है अभी, इसके बाद इसके ऊपर पॉलिश होगी। और जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9434040400 पर। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। कंटेनर से 26 भैंसों के साथ 2 उत्तर प्रदेश निवासी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में विधाननगर थाने की पुलिस ने मुरलीगंज चेक पोस्ट पर छापा मारकर एक कंटेनर को जब्त किया। तलाशी के बाद कंटेनर से 26 भैंसें बरामद की गई है। इस घटना में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के नाम अमीन और अब्दुल्ला है। दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। विधाननगर थाने की पुलिस सूत्रों के अनुसार उस कंटेनर से कुल 26 भैंसें बरामद हुई है। बचाई गई भैंसों की तस्करी के उद्देश्य से बिहार से असम ले जाया जा रहा था। इस दिन गिरफ्तार लोगों को सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया गया। उच्च माध्यमिक परीक्षा में राज्य में 8वां स्थान प्राप्त कर सिरीन आलम ने सिलीगुड़ी को किया गौरवान्वित। सिलीगुड़ी गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा सिरीन आलम ने उच्च माध्यमिक परीक्षा में राज्य में 8वां स्थान प्राप्त कर सिलीगुड़ी और पूरे जिले का नाम रोशन किया है। वो अशरफ नगर के वार्ड नंबर 40 की रहने वाली है। परीक्षा के परिणाम घोषित होने के साथ ही उसके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। अब भक्तिनगर श्रद्धा वेलफेयर सोसाइटी की पूजा मुख्तार सहित संस्था के सदस्य उसके घर उसे बधाई देने पहुंचे हैं। 489 পেজ কাকে দেখে ইন্সপিরেশন? বাবা না মা? দুজনেই সবসময় ইন্সপায়ার করেছে।
ভবিষ্যতে কি হতে চাচ্ছ আর কি আশা রাখছো সকলের কাছে, যেমন রয়েছে তোমার এক ছোটো বোন, তার কাছে কি আশা রাখছো? ভবিষ্যতে সিভিল সার্ভিসে জয়েন করতে চাই। ছোটো বোনও নিজের মতো করে বড় হবে। कुख्यात अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़, इलाके में सनसनी। कुछ बिहार के शीतलकुची प्रखंड के नगर नेपड़ा गांव में बीती रात पुलिस के साथ एक कुख्यात अपराधी की मुठभेड़ हो गई। बीती रात पुलिस को खबर मिली कि अजीजुल मियां नाम का कुख्यात अपराधी अपने परिवार से मिलने घर लौटा है। अजीजुल मियां गाय तस्करी और फायरिंग समेत कई मामले में वंचित है। पुलिस से घिरे होने का आभास होते ही बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। शीतलकुची थाने की पुलिस ने भी बारी बारी से 6 राउंड फायरिंग की। अंधेरे का फायदा उठाते हुए अजीजुल मियां फरार हो गया है। पता चला है कि इस घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ওনার বাড়িতে খবর পাইছিল কি ও বাড়িতে আছে, তো ওনার বাড়িতে রেড টিম আসছিল। তো जब ওনাকে অ্যারেস্ট করার চেষ্টা হয়েছিল তো ও পালিয়ে গেছে और পুলিশের উপরে ফায়ারিং করেছে। তো পুলিশ রিটেলিয়েশনে ফায়ারিং করেছে। তো কোনো ইঞ্জুরি কারো ইঞ্জুরি হয়নি। এখন ও পালিয়ে আছে, তো এটা ইনভেস্টিগেশন চলছে। স্যার এর আগেও কি আপনারা এই বাড়িতে রেড করেছিলেন? হ্যাঁ, মাঝে মাঝে এখানে আসি, मतलब हमारा रेड टीम शीतलकुची रेड टीम আসে এখানে, বাট ও ছিল না। বাট কালকে এটা আসছিল কি এখানে ইনফরমেশন আসছিল কি ওনা এখানে আছে। স্যার পুলিশ কি কাউকে গ্রেফতার করতে পেরেছে? 2 লোকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বেসিক্যালি वो पुलिस से रेड टीम जो আসলে ওনার অসল্ট করেছে, শার্প কাটিং ওয়েপন থেকে অসল্ট করেছে। আমার একটা পুলিশ পার্সোনালকে বেসিক্যালি বিল্ডিং ইঞ্জুরি भी হয়েছে, তো ওনাকে অ্যারেস্ট করে কোর্ট পাঠানো হয়েছে। जमाई षष्ठी के मौके पर मंदिरों में पूजा करने उमड़ी महिलाओं की भीड़। आज जमाई षष्ठी है। इस मौके पर गुरुवार सुबह से ही मैनागुड़ी के मैना माता काली मंदिर में संतानों की मंगल कामना के लिए पूजा अर्चना करने वाली महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। कहा जा सकता है कि यह दामादों के लिए आयोजित त्यौहार है। इस खास दिन में दामादों की उनकी ससुराल में खूब खातिरदारी होती है। इसे लेकर सदियों से बंगाली घरों में विभिन्न अनुष्ठान और समारोह देखे जाते हैं। इस अवसर पर जलपाईगुड़ी जिले के लगभग सभी मंदिरों में उत्साह का माहौल है। 20 वर्षों से जर्जर पड़ी सड़क की मरम्मत की मांग में ग्रामीणों ने शुरू किया आंदोलन। उत्तर दिनाजपुर में 20 वर्षों से जर्जर पड़ी सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आखिरकार आंदोलन शुरू कर दिया है। सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया गया। घटना रायगंज थाना अंतर्गत बिंदौल ग्राम पंचायत के परिहारपुर क्षेत्र की है। स्थानीय निवासियों की शिकायत है कि 20 साल से इस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। बिंदौल चौरस्ता मोड़ की सीमावर्ती क्षेत्र कोयला डांगी तक करीब 3 किलोमीटर सड़क जर्जर हालत में पड़ी है। हालांकि इस सड़क के निर्माण को लेकर बार बार प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई पहल नहीं की गई है। इसलिए आखिरकार लोगों ने आंदोलन का रुख किया। ग्रामीणों ने अगले पंचायत चुनाव से पहले सड़क का काम नहीं होने पर बड़े आंदोलन के साथ साथ मतदान बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা যাতায়াত করে এবং গর্ভবতী মায়েরা যখন আমাদের হসপিটালে নিয়ে যেতে হয় আমরা নিয়ে যেতে পারি না। এই রাস্তার অনেক গাড়ি এখানে পাল্টি খেয়েছে, অনেক গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে। এতদিন ধরে বলছে যে রাস্তা হবে হবে হবে, পাস হয়ে গেছে, টেন্ডার হবে, তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি না টেন্ডারের অভিভাবকটা কি। কাদা হয়ে যায়, পিছলে পড়ে যায়। CPIML ने मनाया 56वां नक्सलबाड़ी दिवस। सिलीगुड़ी में CPIML द्वारा 56वां नक्सलबाड़ी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गुरुवार को बागा जतीन पार्क में श्रद्धांजलि सभा व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साल 1967 में नक्सलबाड़ी के प्रसादू जोत में किसानों द्वारा अपने हक के लिए प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 8 किसान परिवारों की गृहिणियों, 1 किसान और 2 बच्चों की जान चली गई थी और वहीं से पूरे देश में आंदोलन की ज्वाला फैल गई। उस दिन को नक्सलबाड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरुवार दोपहर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत में CPIML नेताओं ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बाद में नक्सलबाड़ी आंदोलन के इतिहास और नक्सलबाड़ी दिवस के महत्व पर चर्चा हुई। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे।